चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है जगलर प्रॉब्लम। और इसके लिए भी जैसे हमने पुलिस के लिए, रेसिस्टेंस के लिए ज़बरदस्त तोप मेथड आपको दिया, वेरी सुपर फास्ट ट्रिक, उसको ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ट्रिक का बाप है वो। मतलब इतना खतरनाक ट्रिक है कि बिना पेन छुए मैंने आपसे अभी तक में कम से कम जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशंस में पूछे हुए 70-80 प्रॉब्लम्स को आपसे सॉल्व करवा दिया, जिससे कि आप डरते थे। और आज फिर हम लोग जगलर का जुगाड़ लेकर के आए, एक बहुत ही तोप मेथड, बहुत ही खतरनाक तोप मेथड, इतना खतरनाक तोप मेथड कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि प्रॉब्लम इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है। कि जगलर का प्रॉब्लम इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है। जगलर है क्या? जगलर को हिंदी में क्या बोलते थे? बाजीगर, है ना, करतब जो दिखाता है। जब तक जो जगलर है वो क्या है एक्चुअली में, है क्या जगलर? तो जगलर जैसे एक बॉल को फेंका, फिर दूसरे बॉल को फेंका, तो 2 बॉल हवा में, 1 बॉल हाथ में। कहने का मतलब ये है कि एक बॉल इस हैंड में, एक बॉल इस हैंड में, एक बॉल हवा में, इस तरीके का। एक बॉल इस हैंड में, एक बॉल इस हैंड में, एक बॉल हवा में, फिर इसको फेंकेगा दूसरा हाथ में, फिर इसको फेंकेगा तो उधर से एक हाथ में, तो ये चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं जगलर। तो जब तक ये करेगा उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना फास्ट मेथड है, इसलिए हमने आज के टॉपिक का नाम रखा है जगलर का जुगाड़। जैसे देखो, इस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले, इस टेक्निक को सीखने से पहले आपको एक चीज़ हम समझा दें। देखो, एक बॉल को जब आप यू वेलोसिटी से, है ना, यू स्पीड के साथ, यू वेलोसिटी के साथ आप किसी बॉल को ऊपर फेंके, तो जैसे फेंके तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ से बॉल को फेंके तो मान लो बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आया, है ना। बॉल को मान लीजिए आपने यहाँ से फेंका यू से, तो यहाँ से ऐसे लौट करके आने में जो टाइम लगता है टोटल, उस टोटल टाइम को बोलते हैं बाबू 2u/g, 2u/g। बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मान लो जगलर जो है वो n बॉल्स को फेंक रहा है डेल्टा t टाइम इंटरवल्स पे, डेल्टा t टाइम इंटरवल्स पे n बॉल्स को फेंक रहा है, तो n इंटू डेल्टा टी, ये टोटल एक बॉल का टाइमिंग के लिए डेल्टा टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। n बॉल्स है तो n इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 2u/g। ये हो गया जगलर का जुगाड़, जगलर का तूफानी मेथड, तोप मेथड, ठीक है ना। जिस तरह से इंसान को वहम, है ना, इंसान का वहम फिल्मों में जॉन अब्राहम, और तोप मेथड सीखकर न्यूमेरिकल के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान का वहम फिल्मों में जॉन अब्राहम, और तोप मेथड सीखकर हम कुछ भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ। वही हालत अभी होगा। यहां देखो, अ जगलर जगल्स 4 बॉल्स इन अ रो, है ना, 4 बॉल के साथ वो मस्ती कर रहा है। ईच बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ अदर 3 बॉल्स इफ वन इज अबाउट टू लीव द हैंड। 4 बॉल के साथ जगलर मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, करतब दिखा रहा है, और एक बॉल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 3 बॉल का पोजीशन बताना है, जबकि चौथा बॉल हाथ से छूटने वाला है। वेरी सिंपल। n कितना? 4 इंटू डेल्टा टी, 2u, u 20, g की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4। अब 4 से 4 साफ, 4 से 4 को 4 दिए तो डेल्टा टी 1 सेकेंड आ गया तूफान। टॉप मेथड, डेल्टा टी कितना? 1 सेकेंड। पहला बॉल का पोजीशन निकाल लो, तो पहला बॉल का पोजीशन कैसा? S1 बराबर ut प्लस हाफ AT² वाला, ut प्लस हाफ AT² वाला। u कितना है बाबू? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 1 माइनस, काय माइनस, काय की बॉल नीचे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड,
हाफ जी कितना एक्सेलेरेशन जी है ना, तो जी की वैल्यू 10 इंटू हाफ AT स्क्वायर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड जी, इसीलिए -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 20 में से 5 गया 15 मीटर। आगे नहीं भी करेंगे तो भी मार देंगे टिक बी, लेकिन कर लेते, क्या पता कहीं नन ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नन भी दिया है। तो दूसरा भी इसी तरह से निकालोगे बाबू, 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर में से एक 2 को साफ कर देंगे, यहाँ 40 माइनस 20 मीटर, तो 15 20 और तीसरा भी क्या आ जाएगा 15 मीटर। यानी कि तीनों बॉल का पोजीशन हमने बिना पेन टच किए आप निकाल सकते हैं। हम तो आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम पेन टच कर रहे हैं, और जब तक हम पेन टच नहीं करेंगे तब तक इसमें से तोप मेथड कैसे निकलेगा। हमने आपको कहा था ना, जिस तरह से अलादीन के पास क्या था, चिराग था, घिसता था जिन निकलता था, उसी तरह हम मार्कर घिसते हैं तोप मेथड निकलता है, सीधा फिजिक्स में तोप मेथड, जिससे क्या होगा न्यूमेरिकल 2 सेकंड में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जगलर का प्रॉब्लम ये भी है, और इस पर भी लगाएंगे हम लोग जगलर का जुगाड़, अपना तोप मेथड। यहां देखो क्या बोल रहा है, अ मैन थ्रोज बॉल्स विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। कोई आदमी कुछ गेंदों को, कुछ बॉल्स को फेंक रहा है सेम स्पीड से ऊपर की तरफ, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, एक को फेंका फिर दूसरा, एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, मिल गया डेल्टा टी, मिल गया डेल्टा टी। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, कितना स्पीड से फेंक रहा होगा, सो दैट मोर देन 2 बॉल्स। दिस इज द क्लू ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बॉल से ज़्यादा हमेशा हवा में होना चाहिए किसी भी टाइम पर, तो 2 बॉल से ज़्यादा तो कम से कम 3 बॉल हवा में होना चाहिए, तो 1 बॉल हाथ में होना चाहिए, तभी ना जगलर होगा। अरे एक को फेंके दूसरा को फेंके, मतलब एक हाथ में 1 बॉल, दूसरे हाथ में 1 बॉल रहे और 1 बॉल हवा में रहे, मतलब जगलर तब जब 3 बॉल कम से कम। अब बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा बॉल, यानी कि कम से कम 3 बॉल हवा में होना चाहिए, तो 1 बॉल हाथ में होना चाहिए कम से कम, यानी कि 4 बॉल के साथ ये आदमी खेल रहा होगा। तो नंबर ऑफ बॉल्स 4, तो 4 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू 2u, अब बट्टा जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में हमको 9.19.6 9.8 दिखाई दे रहा है, इसीलिए। तो ये 2 से 2 साफ, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 39.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बॉल को फेंक रहा है आदमी वो 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड से फेंक रहा है, मतलब ऑप्शन ए। देख रहे हो, तोप मेथड नहीं है, भूचाल मेथड है ये सब। आप देख रहे हैं कि नहीं, मतलब क्वेश्चन एकदम पलक झपकते फटफट सॉल्व हो रहा है। आया बात समझ में। अब चलो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम और दिखाते हैं आपको। अब यहां देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे तोप मेथड लगा करके इसके पर खच्चे उड़ा देंगे। यहां देखो, धज्जियां उड़ा देंगे ऐसे प्रॉब्लम्स की हम लोग। यहां ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दोनों क्वेश्चंस में, और वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 और हमने क्लास में ये कराया था, हमने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में ये क्वेश्चन कराया था, और 2021 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया। देखो, तो जो मेथड होता है वो बोलता है कि एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर v dv बाई डी एक्स, v इंटू डी बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन आपको मेथड से करके दिखाते हैं। यहां देखो, पहला प्रॉब्लम, वेलोसिटी दिया है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो वेलोसिटी तो दिया है, डिफरेंशिएट करो, v बराबर √180 - 16x। जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं
तो डिफरेंशिएशन तो लास्ट तक होता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक होता है। तो पहले रूट की बारी, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, तो रूट के अंदर 180 - 16x का वो छाप दिए। अब किसकी बारी है? अब 180 - 16x की। तो जे यूनिट वालों 180 - 16x को डिफरेंशिएट करो। 180 का डिफरेंशिएशन 0 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? -16 बाहर चला गया। x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 होता है। ठीक है, तो यहां से आ गया ये 2 - 16 को कैंसिल कर लेगा, तो -8/√100 - 16x। भी पता है, dv/dx भी पता है। तो एक्सलेरेशन निकालने के लिए दोनों को गुना कर दो, मल्टीप्लाई 180 - 16x इंटू -8 √180 - 16x। ये और ये कैंसिल, एक्सलेरेशन आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, लेकिन हमको तो वैसे बच्चों का भी ध्यान रखना है ना जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बाबू आपको मेरा तोप मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो तोप मेथड है वो ये बोलता है कि ये जो भी दिया है 180 - 16x, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो v² बराबर 180 - 16x हो जाएगा। जे यूनिट वालों कंपैरिजन कर दो, v² बराबर u² प्लस 2as, और s डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्शन में तो x रख लो। कंपैरिजन करने पर यहाँ पे 2a बराबर -16 आ रहा है, तो यहाँ से a बराबर -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ना। देखो कितना सिंपल है, विदाउट डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। विदाउट डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं तोप मेथड। खतरनाक तोप मेथड है ये। दूसरा क्वेश्चन भी मैं तोप मेथड से करके दिखाता हूं तुमको, देख लेना। चकमा मत खा जाना तुम, बेहोश मत हो जाना, क्योंकि जब तक बच्चे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन करेंगे या छोड़ेंगे, तब तक तो आप 2 नंबर लूट चुके हैं। यहां से u² प्लस 2ax, ये 2a बराबर कितना 24, तो a बराबर कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब और इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या चाहिए, और इससे ज़्यादा इजी फिजिक्स और क्या चाहिए। ये बहुत ही आसान मेथड है और इसी को बोलते हैं तोप मेथड। आपका काम है मेथड का फ़ायदा उठावें, इसको हल्के में ना लें। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको हम फंसने नहीं देंगे। जितना भी वीडियोस तोप मेथड का अपलोड किया जा रहा है, आप उसको एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को एक नोटबुक में कलेक्ट करते जाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब आप अभी बैठिएगा जे नीट में, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा, पेपर में ऐसी आतिशबाजी कीजिएगा कि पेपर कंफ्यूज हो जाएगा कि होली का महीना है कि दिवाली का। समझ रहे हो? पेपर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया होली का महीना चल रहा है कि दिवाली का। बच्चा बिना पेन छुए हमको सॉल्व कर दे रहा भाई, मतलब खौफ खत्म हो गया फिजिक्स का है। नोटबुक में एकदम क्वेश्चन को कंटेंट करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे तोप मेथड के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जे नीट वालों, धन्यवाद।